हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई वाईटी पे ये सब क्या चल रहा है कि हमारे लप्पू भैया जो हैं हमारी जगत दीदी के लाइव में गए थे। और लाइव में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वहां जाके सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का सुपर चैट वो देख के आए हैं। मतलब हमारी दीदी जी की जो वैल्यू है ना उनकी नजरों में शायद वो सिर्फ 40 रुपए हैं। तभी 40 रुपए का सुपर चैट दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं कि मैं कभी भी सुडाइज कर लूंगा। तो इस सुपर चैट के ऊपर भाई वाईटी पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये हमारे टुचिन भैया हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि टुचिन भैया नहीं है, ये कोई फेक आईडी है जो कि सबके मजे ले रही है। ये यहाँ पे ना एक्चुअली इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि जब एक चोर इंसान होता है ना वो 10 घरों में चोरी कर चुका होता है, तो जब किसी और के घर में चोरी हो रही होती है तो सबसे पहले जो नजर है या लोगों की उंगली है ना वो उस चोर के ऊपर उठेगी कि नहीं, अरे यार हो सकता है कि इस इंसान ने ही चोरी की होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई कोई और चोर भी हो सकता है उस घर में चोरी करने वाला। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही लग रहा है। वो सुपर चैट वाला टुची नहीं कोई और आईडी थी। और इस चीज का मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने आके बताया कि एक्चुअली जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं रिएक्शन चैनल्स के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू कि वो टुचिन था टुचिन था टुचिन था, तो एक्चुअली वो टुची नहीं है। वो किसी और की भी लाइव में जाके सुपर चैट दे चुका है और इस तरीके की हरकतें वो करता है। देखिए जब तक जो है हमें सामने से उसका नाम नहीं दिखाई देता, मतलब टुचिन भैया का सामने से जब तक हमें नाम ना दिखाई दे, हम कैसे इस बात पे विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारे टुचिन भैया थे जो कि हमारी दीदी जी को 40 रुपए का सुपर चैट दे के आए हैं। इस सुडाइस से जुड़ी हुई एक बात और सामने आई। अब वो चीज भी मैंने नहीं देखी तो मैं कैसे बोल दूं कि हाँ टुचिन भैया ने ये काम किया है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि रात को हमारे टुचिन भैया ने कम्युनिटी डाली थी और कम्युनिटी में ये लिखा था कि मैं अपनी जान दे दूंगा। मतलब कि भाई वो पता नहीं उनको क्या ही हो गया है। मतलब अपनी जान प्यारी ही नहीं है भाई। 3 बार वो जो अटेम्प्ट कर चुके हैं उसके बाद भी इनको कम्युनिटी डालनी है। भाई दे दोगे तो भाई किसी का क्या जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा टुचिन भैया। यहाँ हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन कर रहा है। लेकिन एक ये आदमी है कि मूव ऑन कर ही नहीं पा रहा। इनके पास अपनी वाइफ है, इनकी अपनी मम्मी है जो कि बेचारी जा रही थी वापस अपने घर, लेकिन वो अपने घर ना जाके वापस इनके घर आ गई क्योंकि उनको कहीं ना कहीं चिंता है अपने बेटे की कि मेरा बेटा है ना भाई कुछ भी कभी भी कर सकता है। वो अपने घर में बात ना करके सारी कम्युनिटी में जो है छाप देते हैं अपनी दिल की बातें, जैसे हमारे मोदी जी करते हैं मन की बात। ऐसे ही मन की बातें जो है कम्युनिटी में करती हैं। लेकिन कम्युनिटी में डालने का मतलब क्या है कि भाई दूसरी पार्टी को दिखाना कि हाँ देखिए मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ताकि वो देख ले। देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं हमें वो जो कमेंट वाला था, जो वो सुपर चैट वाला था, वो टुचिन ही लग रहे हैं। क्योंकि पहले सुपर चैट देना फिर कम्युनिटी में ऐसे लिखना। लेकिन जब मैंने अपनी आंख से नहीं देखा तो मैं इस चीज की पुष्टि भी नहीं करूंगी कि वो हमारे टुचिन भैया ही थे। कर लेते हैं इनकी मम्मी की। इनकी मम्मी की एक्चुअली एक वीडियो आई और मुझे देखिए कहीं ना कहीं इनकी मम्मी बहुत सही लगी। वो कहीं ना कहीं अपनी बहू के लिए स्टैंड जरूर ले रही है। उनको मनीषा से हमदर्दी है और एक औरत होने के नाते हर एक औरत को उस औरत से हमदर्दी होगी जो कि इस सिचुएशन से गुजर रही होगी, जिसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ होगा। तो काफी घरों में क्या होता है कि भाई किसी का बेटा अगर खराब होता है ना तो वहां पे अपने बेटे की गलतियां छुपाई जाती है। मतलब बहू को ही गलत बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इनके घर में ऐसा नहीं है। इनकी मम्मी को पता है कि मेरा सिक्का खोटा है, जबकि उन्होंने अपने मुंह से बोला। तो वो हमेशा मनीषा की साइड लेती हैं। इवन उनका कहना ये है कि हमने तो पहले ही बोला हुआ था और काफी लोग अब बोल भी रहे कि आंटी जी सब चीजें जो है मनीषा के नाम कर दीजिए, पूरी जायदाद जो है मनीषा के नाम कर दीजिए। उसके बाद जो भी हमारे लप्पू जी के पास आएंगी उनको जो है क्या मिलेगा, खाली ठेंगा। खाली ठेंगा देखने को मिलेगा। तो कौन आएगा आपके लप्पू के पास। आंटी जी का इस चीज पे रिप्लाई आया है कि भाई हम लोगों ने ये चीजें पहले से ही सोची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बेटों से बढ़ के हमारी बहुएं हैं। जो चीजें हमने सोची थी अपने बेटों के लिए वो कहीं ना कहीं हमारी बहुएं पूरी करती हैं। हमें जो आशा है, जो भी चीजों की मतलब हमारे मन में है कि हमारी आने वाले टाइम में सेवा करेंगे या कुछ भी कह लीजिए, वो हमारी बहुएं करेंगी। हमें अपने बेटों से तो जरा से भी उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारे बेटे दोनों खराब हैं। और अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हम जो है इनको जायदाद से बेदखल भी कर देंगे। तो आंटी का कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है ये डिसीजन। और अभी बेदखल करे ना करे, लेकिन ये चीज हो सकती है कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है आंटी अपने नाम पे करवा ले। और टुचिन के भैया के नाम पे जो है एक पैसा भी अभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई आज के टाइम में क्या है ना, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडी ऐसी हैं
जो कि पैसा देख के जो है पागल हो जाती हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको एक्चुअली वो सच्चा प्यार, ये वो ट्रू लव कुछ नहीं होता, वो भूख होती है सिर्फ और सिर्फ पैसों की। तो मेरा मानना ये है कि आंटी को ये स्टेप बहुत जल्दी उठा लेना चाहिए और जहां तक हो सके अपनी बहू को और अपने बेटे को अपने साथ अपने घर सीमान ले जाएं। कर लेते हैं मनीषा की। अब मनीषा कल पूरा दिन परेशान थी। काफी लोग ये सोच रहे कि अरे टुचिन भैया ने कुछ बहुत बड़ा बवाल कर दिया है, या फिर ये कह लीजिए कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि देखिए उस आदमी पे ना किसी को भी विश्वास है ही नहीं, है ना। विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उसने इस तरीके की हरकतें कर दी हैं कि कोई भी इंसान उसके ऊपर मतलब चाह के भी विश्वास नहीं कर सकता। अगर वो सुधर जाएगा तब भी लोगों को जल्दी से ट्रस्ट होगा ही नहीं। तो मनीषा कल पूरा दिन परेशान थी। लोगों को लगा कि लगता है जगत दीदी और इनकी बात हो रही है। काफी लोग तो भाई शादी की बातें भी करने लगे थे, ऐसा ना हो कि ये शादी कर ले, ऐसा ना हो वैसा ये कर ले वो कर ले। लेकिन सच बताऊं तो मनीषा परेशान क्यों थी? मनीषा परेशान थी जो एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर तहलका दीदी ने वायरल करी है ना, उसको सुन के जो है वो परेशान थी कि इसमें मेरे पति की आवाज है और मेरे पति जो है कितनी गंदी और घिनौनी बातें कर रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर जो लोग ये बोलते हैं मनीषा मिली हुई थी, मनीषा को पता था, अगर मनीषा को इतना कुछ पता होता तो मनीषा ऐसे रिएक्ट नहीं करती जैसा मनीषा कल कर रही थी। अभी सारी चीजें जब सोल्व हो रही है तो हम ये जो तहलका दीदी है ना, ये बिल्कुल चुप बैठ ही नहीं रही। मैंने कल भी बोला था, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से जन्म की जो है रिकॉर्डिंग लेके आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है सचिन को गलत प्रूव करने के लिए कि वो उसके साथ ऐसा करना चाहता था, वैसा करना चाहता था। जबकि टुचिन ने क्या बोला है, और आप लोगों ने एक चीज और गौर की होगी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टुचिन की रिकॉर्डिंग आज तक बजाई है। जगत दीदी की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं बजाती, क्यों नहीं उनकी बातें सुनवाती, जहां वो ये बोल रही थी कि भाई मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती, क्यों नहीं उन चीजों को सुनाती हैं। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कल से मनीषा फिर दोबारा से जो है परेशान हो गई। क्या करे आखिरकार, और इतनी दुनिया भर के जो है सैड स्टेटस लगाने लगी। कोई भी वाइफ होगी यार वो यही करेगी, और इतना कुछ उस बेचारी के साथ हो चुका है, फिर भी लोग आके जो है उसी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं। लोग कमेंट्स करके जाते हैं मनीषा की गलती है, मनीषा की गलती है। अरे मनीषा की क्या गलती है भाई, उसके साथ गलत हुआ है, उसके पति ने और दूसरी लेडी ने दोनों ने मिलके उसके साथ गलत किया है। आप कैसे बोल सकते हो कि मनीषा यहाँ पर गलत है? जो लोग भी अंधभक्त यहाँ पे कमेंट करने आते हैं तो पहले अपनी जो है आपकी जो देवी है उनके चरण धो के पी लीजिए, या फिर उनसे ऐसे प्रूफ ले आइए। जो लोग बोल रहे हैं कि चैट गलत है, चैट झूठी है, हम तो पूछ लेंगे जाके। अगर ये चैट झूठी होती, जो भी टुचिन ने यहाँ सारी चीजें रखी, अगर वो झूठी होती तो दीदी कब का आके उन चीजों को प्रूव कर चुकी होती। आप लोगों के अंदर थोड़ा सा दिमाग है या नहीं है? हर इंसान बोल रहा है कि गलती दोनों की है, लेकिन नहीं, फिर भी अंधभक्त इतने हैं कि भाई क्या ही बताएं। भाई इतनी भक्ति करनी है तो जाके जो है ना अपने मंदिर में, घर के मंदिर में एक मूर्ति बना के रख लीजिए, सुबह शाम आप पूजा कीजिए, क्योंकि मेरे नजर में दोनों गलत हैं। मैं किसी का भी यहाँ पे पक्ष नहीं लेती। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बताना किस किस ने वो कम्युनिटी देखी है जो कल लगाई थी, या फिर लोग झूठ बोल रहे हैं। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।